विद्यार्थियों, आज हम कृतिका पाठ पुस्तक से मेरे संग की औरतें पाठ के आगे का भाग पढ़ेंगे। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। पहला कारण जो क्या था कि वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, इस कारण उनको क्या हुआ था, घर वालों का आदर मिला था। और दूसरा कारण क्या था कि वे दूसरों की एक दूसरे की गोपनीय बात एक दूसरे को प्रकट नहीं करती थी। ये क्या था, दूसरा कारण, जिसके कारण उन बाहर वालों की दोस्ती उनसे होती थी। दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है। वो क्या बोल रही हैं कि जब बचपन में वो देखती थी कि किसी की अगर चिट्ठी आती है तो कोई भी जो है दूसरा व्यक्ति घर का वो नहीं पूछता था कि ये किसकी चिट्ठी है, क्या लिखा है उसमें, भले वह एक बहन की दूसरी बहन के नाम क्यों ना हो। भले ही किसी बहन ने अपनी दूसरी बहन को चिट्ठी क्यों ना लिखा हो, और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। उनका घर जो था वो छोटा था, 6 बच्चों के साथ वो अपने सास ससुर के साथ रहती थी, लेकिन फिर भी उस घर में क्या था, सभी व्यक्तियों का निजत्व बनाए रखने की छूट थी। निजत्व अपने आप जो कोई भी डिसीज़न लेके जो रहता है, किसी दूसरे की थोपी गई बात को नहीं अपनाना, अपनी मनमर्जी से करना, उसे निजत्व कहते हैं। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फ़ायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी। उनकी क्या थी, एक परदादी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक़ था। कतार लाइन से। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देंगी। जो उनकी परदादी थी, उन्होंने क्या व्रत लिया था कि खुदा के फजल प्रार्थना से या आशीर्वाद से अगर उनके पास कभी भी 2 से ज़्यादा तीसरी धोती अगर आ जाएगी तो वो क्या करेगी, उसको दान कर देगी, तीसरी धोती को। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती। जो जैन समाज था उसमें अपरिग्रह की सनक जो है, बिरादरी खानदान से बाहर नहीं माना जाता था। अपरिग्रह मतलब किसी को दे देना। इसलिए वहाँ तक तो ठीक था, पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतेहू का पहला बच्चा लड़की हो। उनकी जो परदादी थी, उन्होंने मंदिर में जाकर क्या प्रार्थना की थी कि उनका जो पतोहू मतलब जो पोते की बहू होती है, उनको पतोहू बोलते हैं, तो उनका पहला बच्चा जो है लड़की हो। यह गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। वो क्या कि भगवान के बीच और उनके बीच की बात नहीं थी ये, वो उन्होंने इस प्रार्थना को पूरे सब जगह पे ऐलान भी कर दिया था कि उनको उनके पोतहू का जो पहला बच्चा हो वो लड़की हो। उन्हें प्रार्थना की है उन्होंने। लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे ना मिली। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ जी बेचारी कन्या के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बददस्तूर
मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। बददस्तूर माने रोज़ाना मंदिर जाके वो उसी मन्नत को बार बार दोहराती रही। पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माजी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है, बेतार का तार। इधर वह तार खींचती, उधर तन से तथास्तु बजता, माने वो जो प्रार्थना करती थी वह पूरी हो जाती थी। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती। पर माजी की आरजू किस कदर रंग लाएगी उसको उन्हें भी गुमान ना रहा। माने वो कैसे माने उनकी आरजू पूरी होगी ये वो भी नहीं जानती थी। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक न दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। माने माजी ने जो माने पोती के लिए, लड़की के लिए भगवान से मन्नत मांगी थी, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान जो है उनकी प्रार्थना सुनकर ऐसे जल्दी में आ गए कि उन्होंने एक नहीं, 2 नहीं, पूरी 5 की कन्याएं जो है धरती पे उतार दिए एक के बाद एक। भगवान को क्या कहें, माजी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माजी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। माने उनकी जो दादी थी उन्होंने चोर का दीदार भी किया था, माने चोर को भी सामने से उन्होंने देखा था। हुआ यूँ था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे और औरतें सच धज कर रत जगह मना रही थी। मैंने वो जो नकुड़ गांव जो है वहाँ के जो तमाम मर्द थे, सभी जो मर्द थे वे बारात लेके दूसरे गांव में गए हुए थे और औरतें क्या कर रही थी, सच धज कर रत जगह मना रही थी। मैंने रात को जागने के लिए जाग रहे थे वे लोग। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुस गया। मैंने औरतें जो हैं क्या कर रही थी, सज धज कर रत जगह कैसे कर रही थी, नाच गाना कर रही थी, ढोलक बजा रही थी, है ना। तो उसी की आवाज़ के उसमें चोर क्या किया था, हवेली में घुस गया। किसी को खबर नहीं हुई, पर चोर था बदकिस्मत, माने उसकी किस्मत खराब थी। जिस कमरे में घुसा उसमें माजी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी। चोर बेचारा तमाम जोग्राफिया दिमाग में बिठलाकर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी चोर के दबे पाँव की आहट से ही खुल गई। जो माजी थी वो क्या की थी, उन्हें शोर शराबा अच्छा नहीं लग रहा था करके वो अपने कमरे में जाके सो गई थी। लेकिन चोर क्या हुआ था, जब कमरे में घुसा तो क्या देखा कि जो बड़ी बूढ़ी पुरखिन माने पूर्वजों को कहा गया है, माने पूर्वज जो हैं उनको कहा गया है, तो वो जगह बदल ली और अपने माने कमरे में जाके वे सोई हुई थी। तो बुढ़ापे की नींद थी। बुढ़ापे में क्या होता है, माने ज़्यादा वो हो जाने से नींद कम हो जाती है ना, तो चोर के दबे पाँव की आहट से भी जो है, आवाज़ से भी जो है वो खुल गई। कौन? माजी ने इत्मीनान से पूछा। जी मैं। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। पानी पिला, माजी ने कहा। जी मैं। चोर झिझक कर रह गया। तब तक माजी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी, लोटा खाली था। ऐसा कर, उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। माने उन्होंने क्या किया, पहले लोटे को टटोल के देख लिया था, उसमें पानी नहीं था, इसलिए उन्होंने चोर को क्या किया कि जा लोटा दिया और बोला कि पानी भर के ला और देखकर कपड़ा माने कस के बांधे रखना और तरीके से पानी को छान कर लाना। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग।
भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी। मैंने चोर जानता था कि वो जो है भगवान से जो भी मैंने बोलती हैं उनका भगवान से जो है एक तार जुड़ा हुआ है। पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा चोर। जल्दी कर भाई, तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर ने क्या किया, सच कह दिया। हुआ करे, माँ जी ने कहा। माँ जी ने क्या कहा कि होगा, तुम चोर होगे। प्यासे को पानी पिला, पर देख मेरा धर्म ना बिगाड़ियो। लोटे के मुंह से कपड़ा ना हटाइयो। हाथ रगड़ कर धो लीजो और पानी कपड़े से छानकर भरियो। माँ जी ने उससे कहा। आप चोर के हाथ का पानी लोगी? कहा ना रगड़ कर धो लीजो। सब नाच गाने में लगे हैं। तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा? भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। मैंने चोर को क्या लगा कि सही में भगवान उनके आसपास में ही हैं, और वो छटपटाया और लोटा उठाकर वो चले गया। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लौटा तो पहरेदार ने धर दबोचा। कुएं पर देख लिया था, पहरेदार ने कुएं पे देख लिया था कि वो पानी भर रहा है, तो जैसे ही वो पानी लेके आया तो उसे पकड़ लिया। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा, चाहे तो तू चोरी कर, चाहे खेती। बेटा बेचारा किसी लायक रह गया होगा, सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा, मुझे डरा डरा हैरान सा। माँ जी ने उससे जैसे ही कहा था कि मैंने हम एक लोटे से पानी पिए हैं, तो अब हम माँ बेटे बन गए हैं, अब तुम चाहे तो चोरी कर सकते हो या फिर तुम खेती बाड़ी कर सकते हो। तो उसने खेती बाड़ी ही करना शुरू कर दिया और एक अच्छा आदमी बन गया। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सनकी बुढ़ियों के बीच मैं अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही। 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। माने दुर्भाग्य से वह बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। मैं बददस्तूर रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? मेरी उम्र तब 9 बरस की थी। इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलाती और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। तंग आकर पिताजी मुझे ब्रदर्स कारामजोव उपन्यास पकड़ा गए। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था, मैंने शौक़ था। सो जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके थे और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं।
या कोई और काम पकड़ूं। उस वक्त ब्रदर्स कारामजोव मुझे देने में क्या तुक थी, तब मेरी समझ नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गम हो गए। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में, कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया, मने याद हो गया। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं, वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ, वह कठगुलाब उपन्यास के कई अंश, मैंने उस कहानी ने भी उन्हें प्रभावित किया था। ये जादू की कालीन, मेरा नाटक, 3 किलो की छोरी, कठगुलाब उपन्यास के अंश की तरह। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। नानी माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजूल भगत थी। घर का नाम था रानी, बाहर का मंजूल। लेखिका अवतार हुआ मंजूल भगत। मैंने जो मंजूल भगत है वो लेखिका बनी, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी, घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी घरगुस्सू क्यों हो, नाम क्यों बदला। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे, 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर एक बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम है गौरी और बाहर का चित्रा। वह नहीं लिखती, मैंने वो लेखिका नहीं है। उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। खैर, उसके बाद जब 4-5वीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक एक नाम ही रखा, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ, राजीव। मज़े की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रही। अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले। हम 4 लिखते हैं और तमाम ख़ानदान हमें पढ़ता है। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा। मैंने उसको हजम नहीं हुआ कि उसके ससुराल में कोई भी नहीं पढ़ता। फिर उसके फ़ायदे भी नज़र आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना
बुद्धि से दो चार नहीं होना पड़ता। खैर, मैं अपनी नहीं, उन अदेवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजतन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो। समझ में आता है, जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजूर से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहने शवा शेर। चौथे नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला को बस से लेने जाती तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती। उसका कहना था कि यूं थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही का प्रतीक था, जो शायद था, पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड़ का भी, और रसोइयों को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी का भी। माँ तो सब चीज़ों से उदासीन रहती थी, पर पिता काफ़ी कुढ़ते भुनते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेणु पीछे पीछे पसीने में तरबतर खरामा बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था, माने आपत्ति थी उसे। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों ज़रूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फ़ायदा है, वरना नहीं। हम तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा, पिताजी से पूछो। इसके आगे का भाग जो है हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे।